सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिर से एक बार लौट आए हम रिएक्शन विद ओमकार पे। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के ऊपर। हाँ गाइस, हम कॉमेडी वीडियोस के ऊपर और लेटेस्ट ट्रेंडिंग वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करते ही है, बट क्यों ना मैंने सोचा कुछ फैक्ट रिलेटेड चीजें भी जान ली जाएगी। ये पहली वीडियो रहेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और मतलब इस पे सपोर्ट मिलेगा तो इसके ऊपर हम और भी वीडियोस बनाएंगे। तो क्रेडिट टू फैक्ट माइंडेड एंड इस ये वीडियो आप देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, और हाँ, क्रेडिट भी दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ, आप मुझे बार बार देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वहां पे नीचे बटन होगा, दबा दो यार, ये सबसे बड़ा फैक्ट है, समझ रहे हो तुम? तो चलिए शुरू करते हैं। आज जानते हैं कुछ नए नए अनोखे फैक्ट्स। आई थिंक मुझे तो इंटरेस्ट है इन चीजों में यार। चलिए शुरू करते हैं। क्या होगा अगर हम सूरज को पानी से बुझा दें? क्या सूरज आग की तरह सच में बुझ जाएगा? बहते हुए पानी में ब्रिज के पिलर्स कैसे बनाए जाते हैं? आप समंदर के अंदर की सतह पर जा सकते हो, वो भी बिना भीगे हुए। और ये 4000 सुपर लग्जरी कार समंदर के अंदर क्या कर रही हैं? 4,000 लग्जरियस कार, वो भी कब समंदर के अंदर? भाई क्या कर रही है भाई, इस मेरे को लेडी ये। की डेथ 1951 में हो गई थी, लेकिन मानो या ना मानो ये आज भी जिंदा है और लोगों का ट्रीटमेंट कर रही है। क्यों? ये लीनिंग कैसे? टावर ऑफ पिसा कभी गिरेगा ही नहीं, जबकि वो तो गिरने वाला है। और आप हाँ। बिलीव नहीं करोगे कि मच्छर भी वेजिटेरियन होते हैं। क्या मच्छर वेजिटेरियन कब से हो गए भाई? तो मेरा खून कौन पीता है भाई? गर्लफ्रेंड? अरे वो तो नहीं है ना। इस ट्रायंगल शेप में एक स्क्वायर छुपा हुआ है, और ये चीज तो आप भूल के भी मत करना, वरना बहुत पछताओगे। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एम है 3000 लाइक्स का। नंबर 15। गाइस, अपना भी ये है 1,000 लाइक्स का, तो कंप्लीट कर दो, चलो जल्दी से। ये जो फोटो में दिख रहा है, लगता है किसी ने अपना फिंगरप्रिंट छोड़ दिया हो। पर यस। ट्विस्ट ये है, ये फिंगरप्रिंट नहीं बल्कि एक आइलैंड है। इसका नाम है बाल्जेनिक आइलैंड, या फिर क्या भाई, वो परफेक्टली थंब जैसा लग रहा है। प्यार से आप इसे फिंगरप्रिंट आइलैंड भी कह सकते हो। और इस आइलैंड की ये फिंगरप्रिंट लुक किसी नेचर की मैजिक ट्रिक नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे के मास्टरमाइंड है इसके पड़ोसी आइलैंड के लोग। 1800s के टाइम पे वो लोग यहाँ आके फार्मिंग करते थे अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए। उन्होंने फील्ड्स के चारों तरफ एकदम मेज लाइक वॉल्स बना दी, जिसकी वजह से ये पूरा आइलैंड एक जाइंट फिंगरप्रिंट जैसा दिखने लग गया, जो आज भी गूगल अर्थ पे क्लियरली विजिबल है। नंबर 14। क्या आपने कभी सोचा है कि बहते हुए पानी में ब्रिज के पिलर्स कैसे बनाए जाते हैं? गाइस, ये तो मैं हर बार सोचता हूँ, मेरे को दिखाई देता है कि भाई बहुत बड़ी नदियों में एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया हुआ। गाइस, लिटरली वो नदी इतनी बड़ी है कि पूछो ही मत। बट भाई बनता कैसे है वही नहीं समझता मुझे आज। और मैं तो सिविल वाला नहीं हूँ, तो आई डोंट, मेरे को आइडिया नहीं है उसके रिगार्डिंग। हैं। आइए जानते हैं। दरअसल इन पिलर्स को बनाने के लिए कॉफर डैम का यूज होता है। कॉफर डैम एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो स्टील शीट्स या कभी कभी कंक्रीट ब्लॉक से बनाया जाता है। ये एक तरह की एक सील्ड वॉल होती है जो पानी को बाहर रोकती है। सबसे पहले कॉफर डैम को क्रेन्स और हैवी मशीन्स की मदद से रिवर बेड में इंस्टॉल किया जाता है। जब एक एनक्लोज एरिया बन जाता है तो उसके अंदर का पानी पंप्स की हेल्प से बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर उस ड्राई एरिया के अंदर फाउंडेशन डाला जाता है, और धीरे धीरे एक मजबूत पिलर तैयार होता है जिसके भाई साहब, भाई ये तो क्रेजी है यार। ऊपर पूरा ब्रिज खड़ा होता है। नंबर 13। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें बैठकर आप समुद्र के नीचे जा सकते हो, बिना डाइविंग सूट पहने और बिना भीगे। इस नीचे कैसे? मशीन का नाम है डाइविंग बेल। ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे एक ग्लास को उल्टा करके पानी में डाल दो, ग्लास के अंदर हवा फंसी रहती है, और ये डाइविंग बेल भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। सबसे पहले इस बेल को पानी के नीचे डिसेंड करवाया जाता है, फिर कंप्रेस्ड एयर पंप करके बेल के अंदर जो पानी होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इससे अंदर एक ड्राई एयर स्पेस बन जाती है जहाँ लोग कंफर्टेबली जा सकते हैं। लेकिन नीचे जाने से पहले डाइवर्स को एक प्रेशर चैम्बर से गुजरना पड़ता है ताकि उनके शरीर को पानी के नीचे बदलते प्रेशर के लिए अडेप्ट करवाया जा सके। और फिर शुरू होती है समुद्र के सीक्रेट्स एक्सप्लोर करने की जर्नी। भाई ये तो क्रेजी है भाई, हम लोग तो बहुत आगे पहुंच गए यार, मुझे पता ही नहीं था।
चाहे वो मेरीन लाइफ की स्टडी हो या रिसर्च हो समुद्र के हिडन रिसोर्सेज की। नंबर 12, ये एक ऐसी ट्रायंगल शेप है जिससे आप एक स्क्वायर शेप का बॉर्डर बना सकते हो और इसका नाम है रूलो ट्रायंगल। और ये कोई सिंपल ट्रायंगल नहीं है, बल्कि ये बनता है 3 सर्कल्स के इंटरसेक्शन से। इन तीनों सर्कल्स की रेडियस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड के बराबर होती है। इस ट्रायंगल की खासियत ये है कि आप इसकी विड्थ किसी भी साइड से मेजर करो, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। और इसी कांस्टेंट विड्थ की वजह से इसका यूज रोटरी इंजन्स में भी होता है। और अगर आप रूलो ट्रायंगल से व्हील्स बनाओ तो ये फ्लैट सरफेस पर भी काफी स्मूथली रोल करते हैं, बिल्कुल राउंड व्हील्स की तरह। ये साइकिल के व्हील्स में भी थ्योरेटिकली यूज हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कॉम्प्लेक्स एक्सल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। इसी वजह से ये शेप ज्यादातर कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग और मशीनरी में यूज होती है। नंबर 11, दुनिया की सबसे पहली लिफ्ट्स में अगर तार टूट जाती थी तो सीधा गिरते ही ऑलमोस्ट मौत पक्की थी। फिर आए एलिशा ओटिस, जिन्होंने लिफ्ट के लिए दुनिया का पहला सेफ्टी मैकेनिज्म इन्वेंट किया और इसे प्रूव करने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दांव पे लगा दी। ओटिस एक लिफ्ट पर चढ़ गए, ऊपर पहुंचकर बोला काट डालो। फिर जैसे ही रोप कटी, उनका स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी ब्रेक साइड के ग्रूव्स में अटक गया और लिफ्ट रुक गई। और उसी गाइज ये तो क्रेजी है गाइज। भाई पुराने जमाने में जो भी साइंटिस्ट होते थे ना भाई, अपनी जान पे रिसर्च करते थे गाइज। लिटरली यार, मैंने एक साइंटिस्ट के बारे में सुना था गाइज, उसने किसी तो एक सांप का जहर बनाया था, बट लोग ये मानने से इनकार कर रहे थे कि ये जहर का तोड़ काम करता है। वो बंदे ने लिटरली 5,000 सांपों से खुद को कटवाया और फिर वो एंटीडोट पिया, फिर भी वो जिंदा बचा गाइज। मतलब देख रहे हो लिटरली बंदे कितनी क्रेजी रहते हैं। दिन के बाद से लिफ्ट सेफ हो गई। You know what also gives you a huge advantage? No ping. Are you currently struggling with super high ping in all of your favorite games? This is a गाइज और ओटिस बन गए एक सेव तो हो गई, बट नेटवर्क अभी भी नहीं आता लिफ्ट में गाइस, उसका कुछ तो करो यार। लेजेंड। नंबर 10, इस लेडी की डेथ 1951 में हो गई थी, लेकिन मानो या ना मानो ये आज भी जिंदा है और लोगों का ट्रीटमेंट कर रही है। ये है हेनरिटा लैक्स। इनकी डेथ कैंसर की वजह से हुई थी और उसके बाद एक डॉक्टर ने उनके ट्यूमर का सैंपल लैब में स्टडी के लिए भेज दिया। उस वक्त साइंटिस्ट ह्यूमन सेल्स को लैब में ग्रो करके उन पे नए ट्रीटमेंट्स टेस्ट करते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। 1951 से पहले जितने भी सेल्स को ग्रो किया जाता था वो कुछ ही दिनों में मर जाते थे। वहीं हेनरिटा के सेल्स अलग थे। ये सेल्स बिल्कुल इमॉर्टल थे, यानी ये मर ही नहीं रहे थे और कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे थे। इसी वजह से इन सेल्स को रिसर्च के लिए पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और इनका नाम रखा गया हेला सेल्स, हेनरिटा लैक्स के नाम पर। और तब से हेला सेल्स का यूज हर तरह की एडवांस रिसर्च और वैक्सीन बनाने में होने लगा, चाहे वो पोलियो वैक्सीन हो या कोविड वैक्सीन। इन सब में हेला सेल्स की मदद ली गई। तो इस तरह हेनरिटा के सेल्स आज भी जिंदा हैं। और भाई साहब, भाई देख रहे हो, मतलब भाई बंदी मर चुकी है बट स्टिल उसके सेल्स, मतलब उसका शरीर भाई आज भी लोगों की मदद करता है भाई। भाई भाई ऐसे भाई लोग होते हैं, बट भाई मानो या ना मानो यार। अब तक करोड़ों लोगों की जान बचा चुके हैं। नंबर 9, मच्छर असल में वेजिटेरियन होते हैं। हाँ, ये मेरे को पॉइंट जानना है, मच्छर कैसे वेजिटेरियन भाई? तो हम लोग क्या वेजिटेरियन, मतलब मैं नॉनवेज खाता हूँ तो मैं भी वेजिटेरियन हुआ फिर? सच में खून तो सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज ही पीती हैं और जो मेल मॉस्किटोज होते हैं ना, वो बेचारे भाई साहब, बंदे ने बात तो सही कही है। खून तो सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज ही पीती है, समझ रहे हो गाइस? फीमेल मॉस्किटो, मैंने मॉस्किटो बोला लास्ट में, समझ रहे हो? मेरे पे नहीं आना चाहिए। फूलों का रस और फ्रूट जूस पीकर सरवाइव करते हैं। ये बिल्कुल मक्खियों की तरह फूलों पे बैठे जूस पीते रहते हैं, लेकिन अरे भाई तभी तो बोल रहा हूँ मैं, मच्छर लोगों का काम ही नहीं है, मतलब मेल लोगों का काम ही नहीं है खून पीना। ये तो सारे फीमेल्स के चोचले हैं। क्यों? एक्चुअली नहीं फीमेल गाइस, नहीं, हम फीमेल्स को सपोर्ट करते हैं। वी आर फेमिनिस्ट गाइस, वी आर लेस्बियन समाज से हम गाइस। मॉस्किटोज को ब्लड की जरूरत होती है अपने एग्स डेवलप करने के लिए, इसी वजह से वो खून चूसती हैं और इसीलिए फीमेल मॉस्किटोज ज्यादा टाइम तक बची रहती शक्ल वैसी ही, जेंडर वैसा ही, हरकतें भी वैसे ही, क्या ही बोले आप। हैं अराउंड 2-3 वीक्स तक, जबकि मेल मॉस्किटोज की लाइफ सिर्फ 1 वीक तक की होती है। मतलब खून लेडीज मच्छर पीती हैं, लेकिन बदनाम मर्द मच्छर होते हैं न। हाँ ना गाइस, कोई नहीं बोलता कि मच्छरी ने मेरे को खून पिया है, मच्छरी ने। हर कोई एक ही बोलता है, मच्छर ने मेरा खून पिया है। भाई लड़के हर जगह पे बदनाम है गाइस, वो तो जंगल में हो, मॉस्किटोज में हो, भाई कहीं भी हो, लड़कों लड़के बदनाम है गाइस। ये मर्द जाति गाइस, मर्द होना ही पाप है गाइस आज के जमाने में।
नंबर 8 ये है समंदर की गहराई में दफन हुई 4000 सुपर लग्जरी कार्स जो अब तक रिकवर नहीं की जा सकी हैं। फरवरी 2022 में फेलिसिटी एस नाम का एक कार्गो शिप जर्मनी से अमेरिका के लिए निकलता है, लेकिन इसके साथ एक इलेक्ट्रिक कार ऑन बोर्ड थी जो पूरे शिप के लिए प्रॉब्लम बन गई। एक्चुअली इस इलेक्ट्रिक कार की लिथियम बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया और उसे आग लग गई। भाई मैं बता रहा हूँ ना, ये इलेक्ट्रिक वाले है ना, इन्हीं वजह से भाई देखो यार 4000 कार डूब गई एक इलेक्ट्रिक कार की वजह से। सोच रहे हो एक 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 मच्छरी कितने मच्छर लोगों का नाम बर्बाद कर बदनाम करती है, समझ रहे हो। ये फायर इतनी इंटेंस थी कि पूरे शिप को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था और इस आग की वजह से 338 मिलियन डॉलर्स की लग्जरी कार्स समुंदर में डूब गईं, जिसमें थी 190 बेंटलीज, 75 भाई 190 बेंटले, लैम्बोर्गिनीज, भाई 75 लैम्बोर्गिनीज, 884 ऑडी, 1110 अवेंटाडोर्स और भी कई सुपर कार्स। लेकिन शिप भाई साहब के क्रू की किस्मत अच्छी थी। इमरजेंसी सिग्नल्स और प्रॉम्प्ट एक्शन की वजह से सब क्रू मेंबर्स बच गए, लेकिन ये ड्रीम कार्स अभी भी समंदर में दफन है। भाई मेरे को लोकेशन दो, मैं जाके निकालता हूँ गाइस, मैं जाके निकालता हूँ। निकाल सकते हो तो निकाल लो। नंबर 7 लोकेशन दे दो ना, निकाल लेंगे। जिस बुरी हालत से ये लोग इतने ऊंचे पहाड़ से लुढ़कते फुदकते नीचे की तरफ भाग रहे हैं, लग रहा है जैसे इनके पीछे मौत का फरिश्ता पड़ा हो, पर नहीं, ये तो खुद किसी चीज को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, और वो भी इस छोटे से पनीर के टुकड़े को। एक्चुअली ये रोलिंग ग्लौसेस्टर नाम का एक फेस्टिवल है जो इंग्लैंड के ग्लौसेस्टर शायर एरिया में हर साल मनाया जाता है। दरअसल इस फेस्टिवल में 200 यार्ड लंबी बिल्कुल सीधी पहाड़ी से 3 से 4 किलो का एक पनीर का टुकड़ा फेंका जाता है और जैसे ही पनीर फेंका जाता है, फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले लोगों को फुल स्पीड में लुढ़कते फुदकते इस ऊंची पहाड़ी से नीचे उतरना होता है। इसी वजह से इस कंपटीशन को जीतने के लिए ये लोग इतनी तेज स्पीड से नीचे उतरते हैं कि हर साल किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की गर्दन या किसी की पसली चोट खा जाती है। और भाई फिर फायदा क्या है ऐसा गेम खेलने का भाई। भाई लिटरली ये लोग क्या पागलखाने से भाग के आए क्या भाई। मतलब एक पनीर के टुकड़े के लिए तुम टूट फूट के जाओ घर यार, क्या भाई ये क्या चीज है यार, सीरियसली। जो सबसे पहले नीचे पहुंच जाता है उसे मिलता है 3-4 करोड़ नहीं बल्कि 3-4 किलो का पनीर का टुकड़ा। क्या तो भाई पक्का पक्का इन लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ लोचा आएगा, इस एक पनीर के टुकड़े के लिए कौन हड्डी तुड़वाएगा भाई। हाँ, बस पनीर का टुकड़ा। नंबर 6 ये है सी लायन, जॉनी सिंस का एनिमल वर्जन जो समुद्र। गाइस हमारा फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है, बट जॉनी सिंस को आपको पता ही है, वो बंदा हर एक चीज कर लेता है। डॉक्टर, एमबीबीएस, जो 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 प्रोफेशन है, प्लम्बर, एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू, डकैत, हर एक चीज कर लेता है वो बंदा जॉनी सिंस। देखते हैं ये सील कैसे जॉनी सिंस है। से बाहर निकलकर अपनी हवस बुझाता है। दरअसल मासूम सा दिखने वाला ये दरिंदा अक्सर किसी पेंगुइन पर अटैक करके उसे अपने साथ उठा ले जाता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करके अपना शौक मिटाता है। गाइस इस चीज का हम खंडन करते हैं गाइस। और शौक को मिटाने के बाद ये अपना पेट भरने के लिए उसी पेंगुइन को मार कर खा जाता है। और सच छी यार छी। बता रहा हूँ, ये पेंगुइन के साथ बहुत गलत करता है। पहले तो उसके सिस्टम में गलत पेन ड्राइव डालता है और फिर उसकी जान ले लेता है। नंबर 5 ये है दुनिया की सबसे छोटी और सबसे सिंपल इस पे ऊपर में कुछ नहीं बोलना चाहता यार। इलेक्ट्रिक ट्रेन। देखने में तो एकदम झकास लग रही है, बिना किसी पुश या पुल के अपने आप चलती है और जब तक बैटरी खत्म ना हो तब तक ये ऐसे ही घूमती रहेगी। और सबसे मस्त बात, इसे आप अपने घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। बस आपको चाहिए होगी एक नॉन इंसुलेटेड कॉपर वायर, एक छोटी बैटरी और 2 नीडियम मैग्नेट्स। अब सिंपल जुगाड़ देखो, कॉपर वायर को स्पाइरल शेप में बेंड कर लो, फिर दोनों मैग्नेट्स को बैटरी के दोनों एंड्स पर चिपका दो और जैसे ही आप बैटरी को वायर भाई ये तो क्रेजी है, बट ये लोग हम लोग क्यों यूज नहीं कर रहे। मतलब इससे कुछ बड़ा बनाओ ना। ये क्या बैटरी वैटरी से खेलेंगे। के अंदर डालोगे, बड़ा बनाओ। बूम, आपकी मिनी इलेक्ट्रिक ट्रेन चल पड़ती है। इस साइंस का असली नाम है होमोपोलर मोटर और ये एकदम परफेक्ट है स्कूल या कॉलेज के साइंस प्रोजेक्ट के लिए। नंबर 4 क्या आप जानते हो कि डॉक्टर अक्सर आपको जुबान बाहर निकालने को क्यों बोलता है? जवाब सिंपल है, क्योंकि हाँ भाई ये इस चीज को तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि भाई जुबान निकाल के क्या ही देखना चाहता है भाई वो, लिटरली क्या देखेगा क्या कि कल रात को मैंने क्या खाया था। अरे भाई मुझे मेरे से पूछ ले, मैं बता देता हूँ। सिर्फ जुबान देखकर डॉक्टर आपकी हेल्थ के छोटे ये कौन सा डॉक्टर है, ये ये कौन सा डॉक्टर है भाई। ये जुबान निकाल के कुछ और दिखाता है।
भाई जो भी इस डॉक्टर को जानता है कमेंट डाउन करो यार। भाई मानते ना, ये कौन सा डॉक्टर है यार। मोटी प्रॉब्लम्स का अंदाजा लगा लेता है। अब ध्यान से सुनो, हमारी टंग यानी जीभ या जुबान के कलर से काफी कुछ पता चलता है। अगर आपकी टंग पर हल्की सफेद कोटिंग है तो इसका मतलब है कि आपको फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर कोटिंग पीली येलोइश लग रही है तो समझ लो कि डाइजेशन में गड़बड़ है, मतलब पेट में एसिडिटी, इनडाइजेशन या स्टमक समझ रहे हो। नोट डाउन कर लो, कल तुम्हारे काम आ जाएगा। इश्यूज हो सकते हैं। और अगर आपकी जुबान एकदम हेल्दी पिंक है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हेल्थ एकदम सही ट्रैक पे है। गाइस पिंक तो हमेशा हेल्दी ही रहती है, समझ रहे हो। नहीं समझे तो पोगो देखो गाइस जाके। तो दोस्तों, अगली बार डॉक्टर के पास जाने से पहले अपनी जुबान का कलर चेक करना मत भूलना। वैसे आपकी जुबान का कलर कैसा है, कमेंट करके जरूर बताना। नंबर भाई मेरे एक दोस्त है, उसका मुंह का कलर भी काला है और जुबान का कलर भी काला है साला, समझ जाओ बाकी का। 3, अगर कभी किसी ट्रक के टायर में ऐसा छोटा सा बबल या फूला हुआ गोला दिखे तो उसे फोड़ने की सोचना भी मत। क्यों भाई, मजा आता है यार कितना भाई, ऐसे फटाक कर से फोड़ो भाई। इसे कहते हैं टायर बबल। ये एक्चुअली एक टाइम बॉम्ब होता है जो कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। लेकिन ये बनता कैसे है? एक्चुअली जब ट्रक ओवरलोड हो या व्हीकल गड्ढों और खराब रोड्स पे जोर से टकराए तो टायर के अंदर की स्टील बेल्ट्स और रबर लेयर्स टूट जाती हैं। फिर जो हवा हाई प्रेशर पे अंदर भरी होती है वो उस वीक स्पॉट से बाहर पुश करके एक फूला हुआ गोला बना देती है। अब दिखता तो ये एकदम मासूम सा बैलून जैसा है, पर असलियत में अंदर हवा इतने प्रेशर पे होती है कि अगर ये फट गया तो एक धमाकेदार ब्लास्ट होगा। और सोचो अगर ये हाईवे पे हाई स्पीड के दौरान ब्लास्ट हो जाए तो एक्सीडेंट कितना डेंजरस होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसा भाई लिटरली एक मैं इंसिडेंस बताता हूँ ये बबल के रिलेटेड। मेरा एक दोस्त था, उसकी गाड़ी में ऐसा बबल हो रखा था, बट बंदा सोच रहा था भाई अभी टायर चेंज करवाना पड़ेगा पैसा, इसलिए वो वैसे ही यूज कर रहा था भाई। हम लोग, मैं उसकी गाड़ी पे नहीं था, मैं दूसरी गाड़ी पे था। वो बंदा गाड़ी चला रहा, अचानक से बबल फूटा गाइस। वो लिटरली ऐसा पलटी करके गिरा है, लिटरली उसने बैक फ्लिप मार दी गाइस। भाई लिटरली क्रेजी। अगर किसी के गाड़ी में आया है तो भाई जल्दी से टायर रिप्लेस करा लो गाइस, क्योंकि ये सेफ नहीं है। बबल वाला टायर रिपेयर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस करना पड़ता है, वरना जान को रिस्क है। सो अगले टाइम अगर आपको टायर पे ऐसा बबल दिखे तो समझ जाओ वो टायर खतरनाक बॉम्ब बन चुका है। नंबर 2, लीनिंग टावर ऑफ पिसा के बारे में एक मिथ है कि ये कभी भी गिर जाएगा, लेकिन सच ये है कि अब ये टावर कभी गिरने वाला नहीं है, एटलीस्ट अगले कई 100 सालों तक। क्यों भाई, पहले से ही टेढ़ा है, और टेढ़ा हो जाएगा तो गिर ही जाएगा। गिरना क्या, टेढ़ा हो जाएगा तो जमीन से ही लेट जाएगा भाई। ये टावर 1173 में बनना स्टार्ट हुआ था और कंस्ट्रक्शन के तुरंत बाद ही झुकना शुरू हो गया था। रीजन सिंपल था, इसकी फाउंडेशन सॉफ्ट सैंड और क्ले सॉइल पर रखी गई थी जो बिल्कुल स्टेबल नहीं थी। अगली कई सेंचुरीज तक ये धीरे धीरे और टिल्ट होता गया। बाय 1990 इसका टिल्ट लगभग 5.5 डिग्रीज हो चुका था, मतलब लिटरली गिरने ही वाला था। तब एक्सपर्ट्स ने इसे टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया था। फिर 1990s के एंड में एक मेजर स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। इंजीनियर्स ने केयरफुली सॉइल को रिमूव करके और हैवी काउंटर वेट्स यूज करके टावर को स्ट्रेटन किया। साल 2001 तक इसका टिल्ट 17 इंचेस अबाउट 40 सेंटीमीटर तक कम कर दिया गया। आज की डेट में ये टावर स्टेबल है और साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि अपनी करंट लेन के साथ ये टावर कम से कम 300 साल और खड़ा रहेगा। अरे कद्दू भाई कद्दू, मैं बता रहा हूँ ये साल में ना गिरा तो बता देना गाइस, ये साल तक सब्सक्राइब करके रोको। अगर नहीं गिरा तो कमेंट में गालियां दे के चले जाना, बट गिरेगा भाई। नंबर 1, सोचो क्या होगा अगर हम सूरज को पानी से बुझा दें। यही तो पॉइंट जानना है मेरे को, यही तो पॉइंट जानना है। सूरज से भी ज्यादा भड़की हुई मेरी गर्लफ्रेंड रहती है, उसको बुझाऊंगा मैं भाई। कितना पानी लगेगा वो बताओ मेरे को। तो जवाब थोड़ा शॉकिंग होगा। सूरज कोई नॉर्मल आग नहीं है जो पानी से बुझ जाए, बल्कि वो एक सुपर हॉट प्लाज्मा बॉल है जिसमें आयोनाइज्ड गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम कंटिन्यूसली न्यूक्लियर फ्यूजन कर रही होती हैं। सूरज इतना बड़ा है कि लगभग 13 लाख अर्थ्स उसके अंदर फिट हो सकती हैं। मतलब अगर हम अपने सोलर सिस्टम का सारा पानी सूरज पर डाल दें तो वो बस समंदर में एक बूंद गिरने जैसा होगा। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमसे सिर्फ 40 लाइट ईयर्स दूर एक प्लेनेट है जिसका नाम है GJ1214b।
ये प्लेनेट ऑलमोस्ट पूरी तरह से पानी और आइस से कवर्ड माना जाता है। अब मान लो हम इस प्लेनेट को एक स्पेस फायर होस की तरह यूज करके सूरज पे पानी गिरा दें तो क्या होगा? तो जब पानी सूरज के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो उसे मैसिव रेजिस्टेंस मिलेगा और सूरज की एक्सट्रीम हीट की वजह से वो इंस्टेंट स्टीम बन जाएगा। फिर वो वाटर मॉलिक्यूल्स टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएंगे और हाइड्रोजन तो वैसे ही सूरज का मेन फ्यूल है। मतलब पानी डालने से सूरज और ज्यादा फ्यूल्ड अप हो जाएगा, बुझने की बजाय और तेज जलने लगेगा। ये क्या बात हुई भाई? पानी डालने से मतलब सूरज ऑल ऑल और मतलब और जोर से ऐसे बढ़ेगा। ये क्या बात हुई? तो पेट्रोल डालने से क्या होगा फिर? भाई क्या है, अजीब ही फैक्ट्स है यार। इसके अलावा इतना पानी ऐड करने से सूरज का मास थोड़ा और इंक्रीज होगा और मास बढ़ने का मतलब है कि उसकी ग्रेविटी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी से सूरज और कंप्रेस होगा जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। मतलब सिंपल शब्दों में सूरज और पावरफुल और ज्यादा गर्म बन जाएगा। और सिंपल शब्दों में हमारे अर्थ के लग जाएंगे, वो भी बहुत बुरी तरीके से। और अगर ऐसा होता है तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर अर्थ पर इसका डायरेक्ट असर होगा। टेम्परेचर और रेडिएशन दोनों बढ़ मैंने कहा ही था भाई। और गाइस चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये फैक्ट रिलेटेड वीडियो पसंद आई तो मेरे को कमेंट करके बताओ। मैं इसकी एक सीरीज लाऊंगा या फिर इस तरीके कंटेंट्स हम लाते रहेंगे अगर आपको अच्छा लगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके उतना शेयर करो और कमेंट डाउन करो वो डॉक्टर कौन था, समझ रहे हो गाइस। और हाँ गाइस, क्रेडिट टू फैक्ट माइंडेड। ये वीडियो आपको चेकआउट करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दी है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, स्टे ट्यून।